ऑनरेबल कोर्ट ने गुलाम हैदर को अपने बयान दर्ज करने के लिए ये आदेश जारी किया है, ऑर्डर जारी किया है और ये गुलाम हैदर की एक कानूनी रूप से बहुत बड़ी कामयाबी है। सीमा हैदर की इस जलील हरकत की वजह से, गलत हरकत की वजह से नीचा देखना पड़ा। तो दोस्तों, ये माननीय अदालत ने बहुत बड़े ऑर्डर पास किए हैं। 3 करोड़ रुपए का नोटिस सीमा हैदर को गुलाम हैदर की तरफ से कि आप गुलाम हैदर की वाइफ हैं और उसके बावजूद आप सचिन को किस प्रकार, किस आधार पर अपना पति बता रही हैं और उनके नाम का सिंदूर डाल रही हैं। तो 3 करोड़ का नोटिस उनको दिया था। 3 करोड़ का नोटिस सचिन मीना को दिया था कि आप किस आधार पर गुलाम हैदर की पत्नी को अपनी पत्नी बता रहे हैं सोशल मीडिया पे। इसी प्रकार उनके भाई डॉक्टर एपी सिंह जी को 5 करोड़ रुपए का नोटिस दिया था। तो हमने वो उन नोटिस का 30 दिन का टाइम था। 30 दिन हो जाने के बाद हमने माननीय न्यायालय में 3 अलग अलग याचिकाएं फाइल की थी, कंप्लेंट्स फाइल की थी माननीय न्यायालय गौतम बुद्ध नगर में, जिन्हें स्वीकार कर लिया गया था, एडमिट कर लिया गया था। और उस पे जो ऑर्डर किया गया वो ऑर्डर अब हमारे सामने आ गया है। उसमें क्या ऑर्डर किया वो मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। उसमें माननीय न्यायालय ने आदेश किया है कि आपकी जो कंप्लेंट है, मानहानि की जो आपकी कंप्लेंट है, उसको स्वीकार किया जाता है, उसको एडमिट किया जाता है और जो आपने कंप्लेंट के अंदर अपने मानहानि होने से संबंधित जो तथ्य, जो पहलू उसके अंदर रखे हैं और जिस प्रकार आपने बताया है कि मेरी किस प्रकार मानहानि की गई है और तलाक नहीं हुआ है, तो आप अब माननीय न्यायालय में गुलाम हैदर को कहा गया है कि अब आप अपने बयान, अपनी गवाही माननीय न्यायालय में सीमा हैदर के खिलाफ दर्ज कराएं। माननीय न्यायालय ने यह आदेश किया है और यह आदेश की कॉपी, क्योंकि इसकी कॉपी मेरे ऑफिस में है, मैं कहीं बाहर गया हुआ था, एक मेरा मैटर लगा हुआ था तो मैं लेट आया हूं। ऑनरेबल कोर्ट ने गुलाम हैदर को अपने बयान दर्ज करने के लिए ये आदेश जारी किया है, ऑर्डर जारी किया है और ये गुलाम हैदर की एक कानूनी रूप से बहुत बड़ी कामयाबी है। गुलाम हैदर के दूसरा केस फाइल किया है सचिन मीना के खिलाफ। उसमें देखिए कि माननीय न्यायालय ने क्या आदेश जारी किया है। उसके अंदर जो माननीय न्यायालय ने आदेश जारी किया है मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। गुलाम हैदर वर्सेस सचिन मीना केस है, जो कि मानहानि का मुकदमा है, जो कि 3 करोड़ रुपए का नोटिस सचिन मीना को दिया गया था कि या तो आप सार्वजनिक रूप से माफी मांगिए और हर्जाने के रूप में 3 करोड़ रुपए जमा कीजिए और जनता से माफी मांगिए। और आप किस आधार पर गुलाम हैदर की पत्नी को अपनी वाइफ बता रहे हैं समाज के सामने, सोशल मीडिया के सामने। तो इनको हमने नोटिस दिया था 3 करोड़ रुपए का और उसमें 30 दिन के अंदर अंदर ऐसा माफी मांगने के लिए और हर्जाना देने के लिए कहा गया था। लेकिन समय सीमा 30 दिन की गुजर जाने के बाद भी इन्होंने ना माफी मांगी है और ना ही हर्जाने की रकम अदा की थी। तो सचिन मीना के खिलाफ भी गुलाम हैदर ने माननीय न्यायालय गौतम बुद्ध नगर में केस फाइल किया था और उस केस के अंदर भी माननीय न्यायालय ने यह आदेश जारी किया है कि गुलाम हैदर ने जो मुकदमा सचिन मीना के खिलाफ माननीय न्यायालय में दाखिल किया था, उस केस को यह अदालत स्वीकार करती है, एडमिट करती है और गुलाम हैदर को यह आदेश देती है कि वो अपने बयान माननीय न्यायालय में आकर सचिन मीना के खिलाफ दर्ज कराएं। जो गुलाम हैदर के वीजे की प्रोसेस थी, अब ये ऑर्डर लेकर के, ये आदेश लेकर के
वो भारत सरकार को अदालत के आदेश भेजे जाएंगे। हमारा जो भारतीय दूतावास इस्लामाबाद में है, जो इंडियन हाई कमीशन है, उनको भी माननीय अदालत के ऑर्डर की कॉपी भेजी जाएगी और गुलाम हैदर के वीजे में अब किसी प्रकार की कोई संकट या परेशानी नहीं होगी, क्योंकि माननीय अदालत ने उनको कोर्ट में अपनी गवाही दर्ज करने के लिए बुलाया है और ये एक प्रकार से गुलाम हैदर के वीजे को हरी झंडी मिल गई है कानूनी रूप से। और जो माननीय अदालत ने ऑर्डर पास किया है, इन तीनों केसेस के अंदर सीमा हैदर के खिलाफ, सचिन मीना के खिलाफ और डॉक्टर एपी सिंह जी के खिलाफ जो फाइल किए गए केस थे, उसमें जो ऑर्डर पास किया है, उस ऑर्डर की सर्टिफाइड कॉपी हमने ले ली है, हमें मिल गई है। उनको भारत सरकार को भेजा जाएगा, विदेश मंत्रालय को भेजा जाएगा, हमारे गृह मंत्रालय को भेजा जाएगा। और जो पाकिस्तान में हमारा भारतीय हाई कमीशन है, हाई कमीशन ऑफ इंडिया इस्लामाबाद में है, जो पाकिस्तान के लोगों को वीजा जारी करता है, उनको इसकी कॉपी भेजी जाएगी ताकि गुलाम हैदर को और जो उनके अन्य गवाह हैं जो इस केस में अपनी गवाही देना चाहते हैं, वो वीजा ले सक आसानी से वीजा ले सकें और वो वीजा लेकर के भारत में आ सकें। माननीय न्यायालय ने जो इसमें अगली तारीख लगाई है, वो भी मैं आपको बता देता हूं कि किस तारीख तक गुलाम हैदर को पेश होकर के अपने बयान न्यायालय में दर्ज कराने हैं। इसमें 10 तारीख 6 महीना 2024 को गुलाम हैदर को भारतीय न्यायालय गौतम बुद्ध नगर की कोर्ट में पेश होना है और तीनों केस के अंदर अपनी गवाही को दर्ज कराना है। तो दोस्तों, जो हमारी कानूनी कोशिश थी, जो हमारी एक कानूनी रूप से एक ऐसे अभागे बाप की मदद करना था, जो भारतीयों को मदद के लिए पुकार रहा था, जो हमारे भारत की मां बहनों को पुकार रहा था, जो भारत के लोगों को पुकार रहा था, जो हमारे भारत को महान रोज कहता है, ऐसे लुटे पिटे इंसान की जिसके घर को 18 लाख की जगह 12 लाख में बेच दिया गया, उसके 4 बच्चों को लेकर के दुबई और नेपाल के रास्ते इलीगली भारत में लाया गया और उसके बच्चों को उससे दूर कर दिया, उसके परिवार को और उसकी फैमिली को तबाह और बर्बाद कर दिया गया, बल्कि उसे पूरी दुनिया के सामने सीमा हैदर की इस जलील हरकत की वजह से, गलत हरकत की वजह से नीचा देखना पड़ा। तो दोस्तों, ये माननीय अदालत ने बहुत बड़े ऑर्डर पास किए हैं और इन ऑर्डर से अब गुलाम हैदर को वीजा मिलने की भी हरी झंडी मिल गई है एक प्रकार से।